हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ कार्नेज यूएसए सीरीज में। यह हमारे चैनल की पहली कॉमिक स्टोरी लाइन वीडियो है जिसे हम एक सीरीज की तरह दिखाएंगे। इस सीरीज में हम बात करेंगे कि कैसे कार्नेज पूरे यूएसए को अपने कंट्रोल में कर लेता है और कैसे सारे सुपर हीरोज मिलके इसे रोकते हैं और यूएसए को प्रोटेक्ट करते हैं। गाइस, ये कॉमिक स्टोरी लाइन काफी ज्यादा बड़ी है, इसी वजह से हम इसे डिफरेंट एपिसोड्स में कवर करेंगे और ये एपिसोड 1 है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। स्टोरी शुरू होती है यूएसए के स्टेट कोलोराडो से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक फैमिली के कुछ बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। पुलिस वाले एक रॉबी नाम के आदमी को अरेस्ट कर रहे हैं और एक ओल्ड कपल झूले पर बैठकर ये सोच रहा है कि क्या उन्हें अपना हाउस रीपेंट कराना चाहिए। यहाँ पर माहौल काफी पीसफुल है। पास के एक मीट फैक्ट्री में एक वर्कर मीट को चेक कर रहा है। तभी उसे दिखता है कि किसी ने सारा मीट खा लिया है और उसे सॉरी बोल रहा है। फिर वो कहता है वी आर हंग्री और इतना सारा ब्लड देखकर बिल्कुल घर वाली फीलिंग आ रही है। इतने पर वो वर्कर पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी वो आदमी बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ये खरीद लूंगा। उस पर वो वर्कर कहता है कि क्या खरीदोगे। इस पर कार्नेज बोलता है एवरीथिंग। इस इंसिडेंट के 4 दिन पहले एक पुलिसमैन अचानक से अपनी कार को फेंस तोड़ते हुए अपने गार्डन में ले आता है। दौड़ते हुए घर में जाता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि सिंक से दूर रहो। फिर वो अपने छोटे बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसका बड़ा बेटा उसे नहला रहा है। वो पुलिसमैन जल्दी से बाथ टब के पास पहुंचता है, बट काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। कार्नेज सिम्बियोट ऑलरेडी उसके दोनों बच्चों के ऊपर आ चुका होता है और वो दोनों बच्चे मिलकर अपने पिता यानी कि उस पुलिसमैन पर अटैक कर देते हैं। ये वही बच्चे और फैमिली है जिनके बारे में मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में बताई थी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ फेडरल एजेंट्स कार्नेज की इस अटैक को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे उस अटैक से एक पुलिसमैन भागकर किसी दूसरे टाउन में पहुंच जाता है और बच जाता है। और वो सब एक लिस्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं जो कार्नेज के होस्ट क्लेटस कैसिडी ने लिखा है। उस लिस्ट में कैसिडी के सारे डिमांड्स लिखे हुए हैं, लेकिन उस पुलिसमैन के पास कोई लिस्ट नहीं थी, बल्कि वो पुलिसमैन खुद एक लिस्ट था। कार्नेज के सारे डिमांड्स उस पुलिसमैन की बॉडी पर लिखे थे और इतनी बुरी तरह से लिखा था कि एक्सपर्ट्स को 36 घंटे लग गए उसे समझने के लिए। उस लिस्ट में ये पता चलता है कि कार्नेज कोलोराडो टाउन डेवरटाउन को सिम्बियोटिक स्टेट कैपिटल बनाना चाहता है और इन सारे प्रॉब्लम से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने अवेंजर्स की टीम को नोटिफाई कर दिया। इधर अवेंजर्स हेडक्वार्टर में स्पाइडरमैन और हॉकाई वुल्वरीन के साथ मिलकर टाइम पास कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन अमेरिका आते हैं और स्पाइडरमैन से बोलते हैं कि मस्ती का टाइम नहीं है, स्पाइडरमैन कार्नेज वापस आ गया है और वो इस टाइम कोलोराडो में है। हमें नहीं पता हमें किसी को बचाना है या नहीं, हम यहाँ से 5 मिनट में निकलेंगे। तभी स्पाइडरमैन को याद आता है कि फैंटास्टिक 4 का मेंबर द थिंग पास में ही है और उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी जरूरत स्पाइडरमैन को पड़ेगी, इसीलिए वो उसे कॉल करता है। अब हम वापस कोलोराडो के डेवरटाउन टाउन में हैं, जहाँ पर कार्नेज का होस्ट कैसिडी उसी झूले पर बैठा है जहाँ पर वो ओल्ड कपल्स बैठे हुए थे और वो बोल रहा होता है कि अच्छा, तो इस तरह से अर्थ के लोग झूले पर बैठकर और आसमां की तरफ देखकर अपना टाइम पास करते हैं। दिखने में तो बहुत आसान लगता है ना, लेकिन है नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं ही तब से इस झूले को हिला रहा हूँ। इस पर वो कपल मिलकर कैसिडी को सॉरी बोलते हैं, लेकिन कार्नेज कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है और क्यों ना वो उसके लिए लेमन जूस लेकर आए। वो आसमां में देखता है और नोटिस करता है कि सारे हेलीकॉप्टर्स जो उस पर नजर रख रहे थे वो अचानक से गायब हो चुके हैं। तब कैसिडी उस ओल्ड कपल से कहता है वहाँ से हट जाए क्योंकि कोई उन्हें विजिट करने वाला है। इधर कोलोराडो बॉर्डर पे अवेंजर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सारे हेलीकॉप्टर्स हटा दिए गए हैं और अवेंजर्स के लिए रास्ता साफ है। यहाँ हम देखते हैं कि द थिंग भी अवेंजर्स के साथ है और वो कह रहा होता है कि कैसे उसका सोनिक डिस्ट्रप्टर कार्नेज को खत्म कर देगा। उसके बाद कैप सभी से ये कहते हैं कि शहर के कोने में ही लैंड करेंगे। वुल्वरीन पूछता है कि हम डायरेक्टली कार्नेज के पास क्यों नहीं जा सकते। तब स्पाइडरमैन वुल्वरीन से कहता है तुम अभी कार्नेज के बारे में सही से नहीं जानते। इस पर वुल्वरीन कहता है कार्नेज अभी मेरे बारे में भी तो सही से नहीं जानता। अवेंजर्स क्वीन जेट से बाहर आकर सिटी की तरफ बढ़ते हैं। कैप सभी को इंस्ट्रक्शंस और कमांड दे रहे होते हैं। तभी उन्हें एक सिटीजन मिलता है जो घबराता है और बार बार बिग बिग स्माइल एक ही लाइन बोलता है। कैप उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, पर सिटीजन का कोई रिएक्शन नहीं होता। हॉकाई कहता है कि कहीं इसने ड्रंक तो नहीं किया। तब वुल्वरीन बताता है कि इससे अल्कोहल की स्मेल नहीं आ रही। तब स्पाइडरमैन सभी को वार्न करता है और बताता है कि आगे और भी लोग हैं जो बिल्कुल इसी तरह ही बिग बिग स्माइल बार बार बोल रहे हैं। कैप उनमें से एक लेडी से पूछते हैं कि क्या हुआ, पर वो लेडी कुछ और कहने के बजाय सिर्फ कहती है हेल्प अस। इसके बाद यहाँ एंट्री होती है क्लेटस कैसिडी एके कार्नेज की। स्पाइडरमैन कार्नेज से पूछता है कि उसने इन सभी के साथ क्या किया। कैसिडी के हाथ में एक बेबी होता है और वो अवेंजर से बोलता है मैंने सोचा क्यों ना मैं सेटल हो जाऊं। उसके बाद हॉकाई अपना एरो कार्नेज की तरफ पॉइंट करता है तो स्पाइडरमैन और कैप उसे ऐसा करने से मना करते हैं। तब हॉकाई कहता है कि अगर नहीं किया तो उस बच्चे को
खतरा हो सकता है। कार्नेज अवेंजर्स को बोलता है ये बेबी मेरा नहीं है, मैंने किसी से लिया है क्योंकि ये सारे लोग मेरे हैं। इसके बाद कार्नेज अवेंजर्स की ओर बढ़ता है और कहता है वो सोच रहा था अपनी फैमिली एक्सपेंड करने को। इतना बोलते ही वो तुरंत अवेंजर्स के ऊपर अटैक कर देता है। तभी स्पाइडरमैन द थिंग से उसका वेपन सोनिक डिस्ट्रप्टर यूज करने को बोलता है और द थिंग ऐसा करता है, पर कार्नेज उस अटैक से बच जाता है और अवेंजर्स के सामने आ जाता है। इतने पे स्पाइडरमैन सभी से कहता है कि सिम्बियोट को टच ना करें, पर बहुत देर हो चुकी होती है और सिम्बियोट पूरी टीम को बॉन्ड करने लगता है। तभी कार्नेज पीछे से आकर स्पाइडी को पकड़ लेता है और कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेते आते, उसे खाने में तो और भी मजा आता। और अगले ही पल सारी एवेंजर्स की टीम कार्नेज से मर्ज हो जाती है। स्पाइडरमैन का कनेक्शन भी यूएस इमरजेंसी सेंटर से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसा होने पर एजेंट्स कंटिजेंसी प्लान को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देते हैं, जो कि होता है दूसरे सिम्बियोट्स की हेल्प लेना। फ्रेंड्स, इसका कंटिन्यू पार्ट हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। सो गाइस, इस सीरीज को एंजॉय करने के लिए आप हमारे कार्नेज यूएसए प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहे। थैंक यू गाइस, दिस इज RS, प्ले ऑन।